तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है द प्रॉफिट प्लेनेट। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को डेली लर्निंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। गाइज आम बात करते हैं आज के मार्केट की कि कैसी क्या परफॉर्मेंस रही, कैसे ट्रेड्स वर्क करे, तो ध्यान से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए बिकॉज आज बहुत ही ज़्यादा आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी कि कैसे हर तरीके के मार्केट में वर्क किया जाता है अपनी स्ट्रेटजीज के हिसाब से। तो दोस्तों सुबह सुबह मैंने अपडेट डाल ही दिया था कि बैंक निफ्टी टुडे हाई एंड लो इज़ इम्पॉर्टेंट। और मैंने कुछ लेवल्स भी डाले थे, वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा कि कैसे हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग मार्केट वर्क किया। और सुबह मैंने एक ट्रेड डाली थी बैंक निफ्टी में 50,900 का पुट ऑप्शन, 310 से एंट्री थी, 20 पॉइंट का सिर्फ स्टॉप लॉस था। और इसमें आप देखोगे ऑलमोस्ट 310 से 337 तक ये गया। आप लोग चार्ट में भी जाके देख सकते हो, देखो तो अच्छा स्पाइक मिला इस ट्रेड में और ये ट्रेड हमारा कंप्लीट हुआ। और आप लोग देखो यहाँ से, देखो हमारे लेवल्स कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं, जो हमारे एस्ट्रो लेवल्स हैं कितने परफेक्टली मार्केट उनके अकॉर्डिंग ही वर्क करा आज। और ये कल के चार्ट में भी आप लोग जाके देख सकते हैं, जो मैंने पोस्ट किया था टेलीग्राम पर, जो आप लोगों के साथ में शेयर किया था, वहाँ भी देखो यही सेम लेवल प्लॉट्स हैं। और आप लोग आज भी देखो कितने परफेक्टली वर्क किया है उसके हिसाब से ही। तो अब आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से एस्ट्रो वर्क करता है। और आप लोगों के सामने है, मैं डेली दिखाता हूँ कि कितने बेहतरीन तरीके से जो लेवल्स हैं वो वर्क करते हैं। उसके बाद में मैंने एक और ट्रेड बनाया था, देखो ये था बैंक निफ्टी का 51,100 का कॉल ऑप्शन। और एक्चुअली मैं ये टाइप करते करते ही इसमें इंस्टेंट मूवमेंट आ गया। अगर ये ट्रेड मतलब कुछ सेकंड पहले बन जाता तो अच्छा खासा इसमें मतलब प्रॉफिट हो जाता। और इस चक्कर में क्या हुआ कि ट्रेड मतलब इतना फास्ट मूवमेंट आया कि ना ही मैं आप लोगों के लिए ट्रेड दे पाया और ना ही मैं खुद ले पाया। तो इसमें मैं प्रॉफिट बुक कर ही नहीं पाया इस ट्रेड में। ठीक है, कोई बात नहीं, चलता है, कभी कभी इंस्टेंट मूवमेंट आ जाते हैं। और सेंसेक्स में फिर मैंने एक ट्रेड दी थी 81,200 का कॉल ऑप्शन। वो मैंने एंट्री प्राइस था मेरा 75 और स्टॉप लॉस रखा था 60। मार्केट उस टाइम पर यहाँ पर था और जो मेरी एंट्री प्राइस थी वो थी 75 रुपीज़। और मैंने बोला भी था कि वेट फॉर माई प्राइस, बट इसमें टाइम लग रहा था। मैंने फिर एक और अपडेट डाला था कि नो एंट्री ट्रिगर येट। अभी मार्केट स्पॉट तक पहुँच चुका था, बट ठीक है, प्रीमियम वहाँ तक नहीं आया था और उस हिसाब से ही हमको वर्क करना है, कहीं भी मार्केट में कूदना नहीं है। और ये जो सब ट्रेड्स थी ये एस्ट्रो के हिसाब से ही मैंने दी थी। मैंने देखो यहाँ पे डाला भी था आप लोगों के लिए। और मेरी कुछ पोजीशंस थी, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी करी थी। देखो मैंने कुछ पोजीशंस बनाई हैं बैंक निफ्टी में अभी, और आप लोगों के लिए इसलिए नहीं दी थी बिकॉज इसमें थोड़ी सी रिस्की थी। ये इसमें मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट काफ़ी बड़ा था और ये मैंने आप लोगों के साथ में इसलिए शेयर नहीं करी थी। बस मैंने सेटअप शेयर किया था कि ये मेरी कुछ ट्रेड्स जो हैं वो होल्ड हैं। और देखो मैंने इसमें भी डाला था कि इसमें मेरा टारगेट और स्टॉप लॉस काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा वेट करो आप लोग, बिकॉज आप लोगों के लिए जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली, मैं वही आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। और एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो सुबह की जो ट्रेड देता हूँ वो रहती है मोमेंटम बेस, ठीक है, वो रहती है मोमेंटम बेस। क्योंकि उसमें देखो आप लोग इंस्टेंट देखोगे कुछ सेकंड या मिनट में ही या तो टारगेट आ जाता है, स्टॉप लॉस चला जाता है। बाकी कुछ जो ट्रेड्स रहती हैं वो पोजिशनल ट्रेड्स रहती हैं और उसमें डिफरेंस होता है, उसमें थोड़ा सा स्लो मूवमेंट आता है, टाइम लगता है, पेशेंस रखना पड़ता है। हाँ, टारगेट आता है तो स्पाइक्स बहुत फास्ट आते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ में। तो हमेशा याद रखना, जो मॉर्निंग की ट्रेड रहती है वो मोमेंटम पर रहती है, जो बाद में मैं कुछ ट्रेड्स देता हूँ वो उसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि एंट्री होने में भी, एक्टिवेट होने में भी कभी कभी टाइम लगता है, टारगेट आने में भी कभी टाइम लग जाता है, हो सकता है स्टॉप लॉस आने में भी टाइम लगे। तो देखो थोड़ा सा वेट तो इसमें करना पड़ेगा आप लोगों के लिए। और जैसा कि मैं देख लो आप लोगों के सामने मैंने एक और ये किया था कि सेंसेक्स में अभी कुछ पोजीशंस रनिंग है, बट एज अ ऑप्शन सेलर, नॉट एज अ ऑप्शन बायर। आप लोग देख रहे थे मार्केट उस कंडीशन में नहीं था, बायर्स के लिए उतना अच्छा नहीं था। तो देखो आप लोगों को ना अपने स्ट्रेटजीज के हिसाब से वर्क करना है। मतलब मैं जो हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अब मार्केट ऑप्शन बायर के लिए है ही नहीं और आप लोग फिर भी मार्केट में बाइंग करे जा रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। और देखो मैंने आप लोगों के साथ में रनिंग पोजीशन भी शेयर की थी। और ये ट्रेड तो खैर एक्टिवेट हुई नहीं थी सेंसेक्स की। तो देखो एक और चीज़, प्राइस मैंने मॉडिफाई भी कर दी थी 50 रुपीज़ से, बट फिर भी हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हो पाई बिकॉज बहुत ही डल डे था बायर्स के लिए। अब देखो एक नई चीज़ आ जाई। मैंने बोला था, देखो सेंसेक्स के दो प्रीमियम्स आप लोगों के सामने शेयर करे थे, 81,100 का कॉल, 81,100 का पुट। अब आज यहाँ पर एडजस्टमेंट लायक तो कुछ था नहीं, बिकॉज आप लोग देख सकते हो दोनों ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर थे। तो मैंने यहाँ पे बोला बाय हैज विथ सेम क्वांटिटी, यानी कि जो भी आप लोग रिस्क ले सकते थे मार्केट में अपनी सेम क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग दोनों में हैज पोजीशन क्रिएट कर सकते थे। उस टाइम पर जो दोनों का प्रीमियम मिला के था वो देख सकते हो 46 था, 23 46। मैंने बोला था टारगेट मोर देन 50%। अब आप लोग देखो हैजिंग का कमाल यहाँ पे देख सकते हो।
जो कॉल का प्रीमियम था वो 23 से 11 आया, लेकिन जो पुट का प्रीमियम है उसमें देखो आप लोग क्या उछाल आई। मतलब ये ऑलमोस्ट 102 तक गया था। आप लोग देखोगे ये तो जब चार्ट पे था तो वो 91 था, 102 तक गया था। मोर देन 100% का यहाँ पे रिटर्न आप लोगों को देखने को मिला। तो अब आप लोग एक चीज़ समझे होगे कि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अपन को एडजस्टमेंट ही मिले। जब टाइम करेक्ट होता है तो आपको टाइम के हिसाब से काम करना है, बिकॉज टाइम से बड़ी चीज़ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। अगर आप लोग मार्केट की कंडीशंस के हिसाब से वर्क करोगे ना तो सस्टेन कर पाओगे। तो अभी ये आज मैंने फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ में हैजिंग स्ट्रेटेजी शेयर करी है, बिकॉज आज वो मार्केट के हिसाब से और मेरे टाइम के हिसाब से परफेक्टली मैच कर रही थी। देन उसके बाद में ये ट्रेड तो काफ़ी अच्छी रही। अब देखो है एडजस्टमेंट का कमाल। ये देखो मैंने एक ट्रेड शेयर करी थी एडजस्टमेंट, जो हमारा जीरो हीरो सेटअप होता है। 10 रुपये से मैंने एंट्री प्राइस बोला था 81,100 के कॉल ऑप्शन में, स्टॉप लॉस था 5 रुपये। और देखो आप लोग साफ साफ चार्ट में देख सकते हो 10 रुपये से एंट्री प्राइस 20 तक गया। यहाँ पर भी 100% का ROI। चीज़ें समझ में आ रही हैं आप लोगों के लिए। कल मैंने वीडियो में आप लोगों को समझाया था रिस्क मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट होता है। स्टॉप लॉस, 2 स्टॉप लॉस जाने के बाद भी सिर्फ 40 पॉइंट हमारे गए थे लॉस में। आज देखो 2 ट्रेड में ही 100% का रिटर्न, और जो फर्स्ट ट्रेड थी उसमें भी अच्छा खासा स्पाइक मूवमेंट मिल गया था। तो ये होता है आप लोगों अगर मार्केट में कंसिस्टेंसी से वर्क करोगे, रिस्क मैनेजमेंट के साथ में वर्क करोगे, डेफिनेटली बहुत आगे जाओगे। देख सकते हो कैपिटल डबल इन मिनट्स, एडजस्टमेंट वर्क्स। दोस्तों मैं अभी भी बोल रहा हूँ बहुत प्यारे तरीके से एडजस्टमेंट वर्क करते हैं, बस राइट टाइम पर एंट्री बननी चाहिए। अब देखो आज का क्या रहा। फर्स्ट ट्रेड जो रही 310 से 337 तक गई। सेकंड जो ट्रेड थी वो एक्टिवेट नहीं हो पाई थी बिकॉज इंस्टेंट स्पाइक आ गया था, मैं टाइप भी नहीं कर पाया था। मैं एंट्री तो बना रहा था बट ठीक है। सेंसेक्स में एक्टिवेट नहीं हुई थी बिकॉज बायर्स के लिए उतना अच्छा उस टाइम पे नहीं था मार्केट। स्पॉट लेवल हमारा आ गया था बट हमारा प्रीमियम नहीं आया था, तो हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई थी। इन दोनों ट्रेड में देखो इसमें भी 100%, इसमें भी 100%। तो देखा क्या कमाल का रहा मार्केट। मतलब जिसका कल स्टॉप लॉस भी गया होगा ना, आज उसने उससे 4 गुना ज़्यादा कमा लिया होगा। और मैंने देखो अपडेट भी किया था। आई होप कि कल जिनका भी लॉस हुआ था छोटा मोटा, आज आराम से रिकवर क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट किया होगा। और फर्स्ट 3 ट्रेड थी एस्ट्रो बेस पर, 4th हेजिंग स्ट्रेटेजी थी, 5th थी जो प्रीमियम एडजस्टमेंट थी। तो क्लियर हुआ होगा आप लोगों के लिए। और देखो ये सब चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ तो आप लोग इसको प्लीज़ अच्छे से रीड किया करो और समझा करो चीज़ों को, है ना। एक हेजिंग स्ट्रेटेजी भी है, वो मैं आप लोगों के साथ में अभी तक शेयर नहीं किया था, ना ही उस पर कोई ट्रेड दी थी, बट आज वो ना मेरी मार्केट के टाइमिंग के हिसाब से ही मैच कर रही थी और इसीलिए मैंने उस पर ट्रेड भी बनाया था। और आप लोग देख सकते हो कितना ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ, 100% रिटर्न। और देखो इसको ध्यान से पढ़ो आप लोग। देखो हमेशा मार्केट एक जैसा नहीं होता है दोस्तों, इस चीज़ को समझो आप लोग। मार्केट एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हमको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से आपको उतना तगड़ा नॉलेज होना चाहिए। जैसा कि आज मैंने आप लोगों को दिखाया, हेजिंग के टाइम पर हेजिंग करी, एडजस्टमेंट के टाइम पर एडजस्टमेंट करी। मार्केट कंडीशन में नहीं था, एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई तो ज़बरदस्ती मार्केट में भी नहीं घुसे, तो वो लॉसेस से भी बचे। मोमेंटम पर ट्रेड किया तो स्पाइक्स मिला, हमने स्कैल्प किया, प्रॉफिट निकाला, फ्री हुए। तो ये होता है करेक्ट टाइम का कमाल, और करेक्ट टाइम के साथ में करेक्ट नॉलेज। और दोस्तों आई होप सो जिन्होंने भी प्रॉफिट किया वो मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। बट देखो आज एक पर्सन का मेरे पास मैसेज आया था, देख सकते हो, ध्यान से पढ़ो। सर मुझे सीखना है प्लीज़, कितना भी चार्ज होगा मैं पे करूँगा, प्लीज़ आई वॉन्ट टू लर्न। देखो दोस्तों मैं जो चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, जो नॉलेज मैं प्रोवाइड करता हूँ, आप लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते हो, है ना। और इतना नॉलेज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ तो उसकी वैल्यू करो यार, उस चीज़ को अप्रिशिएट करो। बिकॉज सच में मैं बोल रहा हूँ, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, इसका लोग 10% भी नहीं देते हैं। एक सिंपल सा बेसिक टू एडवांस आपको कोर्स बता देंगे जो कि कहीं भी मिल जाएगा। एक छोटी सी आपको स्ट्रेटेजी बता देंगे जो शायद ही मार्केट में वर्क करती है, उसका लोग 20,000, 30,000, 50,000 चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या दिखा के, अपनी लाइफस्टाइल बता के, आईफोन्स दिखा के आप लोगों को दिखाएंगे कि देखो मैं घूमते घूमते भी प्रॉफिट्स कर रहा हूँ। और ये सब लाइफस्टाइल बता के आप लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं, लोग कुछ भी नहीं दे रहे हैं ना। मैंने खुद देखा है दोस्तों, लोग ना मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आए मेरे पास, उन्होंने बताया कि मैंने 20,000 का कोर्स किया, 50,000 का कोर्स किया और मिला क्या, कुछ नहीं। तो देखो दोस्तों जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं ये चीज़ लॉन्च कर दूँ ना अपना प्रॉपर कोर्स भी, तो 20-30 हज़ार का अमाउंट भी कम है दोस्तों। तो इस चीज़ को समझो, अगर मैं कुछ चीज़ फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ तो प्लीज़ अप्रिशिएट इट एंड सपोर्ट मी। मेरे को जितना सपोर्ट करोगे मैं उतने अच्छे से आप लोगों के साथ में नई चीज़ें लाऊंगा, आप लोगों को डीपली सिखाऊंगा।
अभी जो मैं चीज़ें जो शेयर कर रहा हूँ ना, ये तो सिर्फ और सिर्फ मेरे नॉलेज का 10% है। अभी मैं 100% तो आप लोगों को बताया भी नहीं हूँ। मैं भी देखो, मैं भी मार्केट में हूँ एज अ, मैं हमेशा अपने आप को भी एक बिगनर के तरीके से ही ट्रीट करता हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मार्केट का भगवान हूँ, है ना। मैं भी अभी एक लर्निंग फेज पर ही हूँ, बट आप लोग देख सकते हो कि मेरी लर्निंग फेज पर भी कितने अच्छे से वर्क हो रहा है। तो दोस्तों इस जो भी मैं समझाता हूँ, इन चीज़ों को समझा करो आप लोग, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। जो भी चीज़ें मैं इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इस चीज़ की वैल्यू करो दोस्तों। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। हाँ, आज एक और चीज़ बता देता हूँ लास्ट में अपना म्यूचुअल फंड का, कि कैसा क्या आज का रिटर्न रहा था। देख सकते हो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, देखो ये आज का डे रिटर्न था, ये ओवरऑल है। इन्वेस्टेड अमाउंट, करंट अमाउंट, इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट करो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में इन्वेस्टमेंट करोगे, कल के लिए वेल्थ क्रिएट करोगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लर्निंग वीडियो में। और आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी हो, चीज़ें समझ में आई हो, सीखने को मिला हो। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, और प्लीज़ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देना।